आखिरकार 10 महीने बाद ही पर चीन को पैंगोंग से पीछे हटना ही पड़ा। पैंगोंग के जिस इलाके से चीन वापस हट रहा है, उस हकीकत का गवाह बना न्यूज 18 इंडिया। न्यूज 18 इंडिया ग्राउंड जीरो यानी पैंगोंग के उस इलाके में गया जहां चीन ने घुसपैठ करने की हिमाकत की थी, लेकिन भारतीय सेना के शूरवीरों ने उसे ऐसा सबक सिखाया कि उसकी सारी हेकड़ी निकल गई। पैंगोंग लेक पहुंचा न्यूज 18 इंडिया। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं पैंगोंग लेक पर। ग्राउंड जीरो पर न्यूज 18 इंडिया। भारत के आगे कैसे झुका ड्रैगन। भारत ने ये साफ कर दिया कि हम अपनी सीमा, अपनी जमीन का 1 इंच हिस्सा भी जो है चीन को जाने नहीं देंगे। फिंगर 8 से कैसे पीछे हटी चीनी सेना। ये जो फिंगर एरिया है, फिंगर एरिया में भी जो है अब धीरे धीरे जो है चीन ने अपने सैनिकों को कम करना शुरू किया है। डिसएंगेजमेंट की इनसाइड स्टोरी। भारतीय सेना के पराक्रम और बुलंद इरादों के आगे आखिरकार ड्रैगन को झुकना ही पड़ा। दस महीने तक एलएसी पर आजमाए हर हथकंडे के नाकाम होने के बाद चीन की सेना को आखिरकार वापस हटना ही पड़ा। पूर्वी लद्दाख के पैंगोंग झील इलाके में भारतीय जांबाजों के फौलादी इरादों के आगे आखिरकार चीन की सेना को अपनी जिद छोड़नी ही पड़ी। भारतीय सेना के शौर्य, पराक्रम और जीत की गवाह बनी ये तस्वीरें। इन तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि कैसे पूर्वी लद्दाख के पैंगोंग इलाके के फिंगर 8 से चीन की सेना के बैटल टैंक वापस जा रहे हैं। भारत की इस जीत का गवाह न्यूज 18 इंडिया भी बना और ग्राउंड जीरो यानी पैंगोंग के उस इलाके में पहुंचा जहां महज कुछ दिन पहले तक चीन की सेना डेरा डाले बैठी थी। आज हम आपको अपनी सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में दिखाएंगे कि 10 महीने के बाद पैंगोंग की हकीकत क्या है। हमारी टीम लद्दाख के सर्द मौसम और पहाड़ों का सीना काटकर बनाई सड़क पर एक मुश्किल सफर तय करते हुए पैंगोंग के उस इलाके में पहुंची जो अभी भी बर्फ की चादर से ढका हुआ है। रास्ते में हमें इस इलाके की वो नदी भी मिली जो ठंड की वजह से जम चुकी थी। इस वक्त न्यूज़ 18 की टीम जो है जा रही है पैंगोंग, उस जगह पे जो कि लंबे समय से एक फ्रिक्शन पॉइंट रहा है चीन और भारत के बीच में, और पिछले 10 महीने से लगातार वहाँ तनाव बना हुआ था। लेकिन अब धीरे धीरे तनाव कम होना शुरू हो रहा है, दोनों देशों की सेनाएं पीछे जा रही हैं। तो ये रास्ता जो है वो सीधा जाता है पैंगोंग सो लेक की तरफ, और वहाँ जाकर न्यूज़ 18 आपको बताएगा कि आखिर ज़मीनी हकीकत क्या है, डिसएंगेजमेंट जो शुरू हुआ है वो किस हद तक हुआ है, और आने वाले दिनों में क्या उस पूरे इलाके में होने वाला है। जैसे जैसे हम पैंगोंग झील के नजदीक पहुंचते जा रहे थे, हमारा सफर उतना ही मुश्किल होता जा रहा था, क्योंकि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान गिरता जा रहा था और ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जा रही थी।
सफर के दौरान हमने देखा कि इस इलाके में बहने वाली हर नदी का पानी जम चुका है। ग्राउंड जीरो यानी पेंगोंग झील पहुंचने पर हम और भी हैरान रह गए, क्योंकि 135 किलोमीटर लंबी झील पूरी तरह से बर्फ में तब्दील हो चुकी थी। भारत और चीन के बीच लगातार 10 महीने से जो तनाव था वो अब खत्म होता नजर आ रहा है और न्यूज़ 18 इंडिया की टीम इस वक्त पहुंची है ग्राउंड जीरो पर। जी हां, इस वक्त हम लोग मौजूद हैं पेंगोंग लेक पर। आप देख सकते हैं ये पेंगोंग लेक है और ये पूरी तरह से अभी जमी हुई है। ये हिस्सा भारतीय इलाके का हिस्सा है, यहीं से शुरुआत होती है और आप सामने देख सकते हैं जितनी पहाड़ियां हैं, पीक्स है, वहीं जो है वो फिंगर एरिया कहलाता है। और वहीं जो है सबसे पहला डिसएंगेजमेंट जो है इस इलाके में, यानी कि ये जो नॉर्थ बैंक है यहाँ पे शुरू हुआ है। चीन की सेना जो है अपनी टुकड़ियों के साथ ऊंची चोटियों पर अब भी जमी हुई है, जिनको धीरे धीरे पीछे जाना है। दूर दूर तक दिखने वाली ये बर्फ की चादर दरअसल पेंगोंग लेक ही है और यहीं पर पिछले 10 महीने से चीन और भारत की सेना आमने सामने डटी थी। पेंगोंग लेक दुनिया की सबसे बड़ी सॉल्ट वाटर यानी खारे पानी की झील भी है। न्यूज़ 18 इंडिया के संवाददाता संदीप बोल ने ग्राउंड जीरो पर जाकर भारत और चीन के डिसएंगेजमेंट की इनसाइड हकीकत बयां की, बल्कि उन चोटियों को भी दिखाया जिनको लेकर चीन अपनी जिद पर अड़ा हुआ था। ये ग्राउंड जीरो है, ये सबसे बड़ा फ्रिक्शन पॉइंट था जो कि अब धीरे धीरे दुरुस्त किया जा रहा है। पेंगोंग का वो आगे का हिस्सा देख सकते हैं, जो सामने जो पीक्स है वो जो है उसी तरीके की पीक्स है। फिंगर एरिया उन्हीं को कहा जाता है। फिंगर एरिया में आप मानिए 8 फिंगर तक जो है हमारी सीमा है, यानी कि LAC 8 फिंगर से जाती है, लेकिन चीन ज़बरदस्ती जो है उस LAC को फिंगर 4 से ले जाने की बात करता है और वहीं विवाद शुरू होता है। पिछले साल अप्रैल महीने में चीन की चालबाजी के चलते पेंगोंग में विवाद की शुरुआत हुई थी। उस वक्त चीन ने चोरी छिपे पेंगोंग लेक इलाके में LAC को पार करने की हिमाकत की थी, लेकिन भारतीय शूरवीरों ने उसकी सेना को ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया कि चीन के होश फाख्ता हो गए थे। उसके बाद दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ाने और भारत को डराने के इरादे से चीन ने LAC पर अपने हजारों सैनिक तैनात कर दिए, लेकिन भारत का कड़ा रुख और सख्त तेवर देखते हुए आखिरकार चीन ने 10 महीने बाद 10 फरवरी 2021 को भारत के आगे झुकते हुए डिसएंगेजमेंट प्रक्रिया शुरू कर दी। हम जहां खड़े हैं ये पेंगोंग का सदर्न बैंक है और चूंकि ये इलाका जो है झील जो है जहाँ से शुरू होती है ये वो इलाका है और यहाँ से जहाँ पे टैंक रेजिमेंट यानी कि स्पांगुर गैप की बात करें, जहाँ चीन की टैंक रेजिमेंट जो है तैनात थी और 10 तारीख को दोनों देशों के बीच जो समझौता हुआ उसके बाद जो है टैंक्स जो है पीछे जाने शुरू हुए। यहीं से अगर आप 50 से 60 किलोमीटर आगे चले जाएं तो वो इलाका यहीं से पड़ता है और वहीं से जो है बड़े जो हैवी आर्मर्ड व्हीकल हैं, टैंक हैं, बख्तरबंद गाड़ियां हैं, उनको पीछे हटाना शुरू किया जा चुका है, क्योंकि भारतीय सेना ने जिस तरीके से उन चोटियों पर अपनी पकड़ मजबूत की थी, चीन के जो है होश फाख्ता हो गए थे। डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और समझौते के मुताबिक चीन सेना के टैंक विवादित जगह से पीछे जाना भी शुरू कर चुके हैं। खबर के मुताबिक अगले 15 से 20 दिन में डिसएंगेजमेंट का पहला फेज खत्म भी हो जाएगा, यानी चीन की सेना फिंगर 8 के पीछे चली जाएगी और भारतीय सेना फिंगर 3 पर बने अपने परमानेंट बेस पर आ जाएगी। जो हमारे सैनिक हैं वो 100 डिग्री सेल्सियस के गैप को फिल करते हैं। हमारा सैनिक 50 डिग्री सेल्सियस में भी ड्यूटी करता है और -50 डिग्री सेल्सियस में भी ड्यूटी करता है, यानी कि -50 से +50 100 डिग्री सेल्सियस को वो बीट करता है। हमारे सैनिक का मुकाबला दुनिया में कहीं नहीं है। दुनिया में कोई नहीं है। लेकिन भारत माता की जय! भारत माता की जय!
दरअसल भारतीय सेना ने लद्दाख में ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर लिया है जिसकी बदौलत वो 12 महीनों किसी भी मौसम और हालात में आसानी से सरहद पर तैनात अपने जवानों तक रसद और हथियार पहुंचा सकती है। ये भी एक बड़ी वजह है कि भारत की ऐसी तैयारी देखकर चीन घबरा गया और पैंगोंग में उसकी सेना को वापस हटना पड़ा। यानी भारतीय शूरवीर अब भी पैंगोंग में मजबूती से डटे हैं। रूस की राजधानी मॉस्को में हुई भारी बर्फबारी ने पिछले कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। मौसम के इस बिगड़े मिजाज की वजह से वहां के ज्यादातर लोग अपने घरों में कैद होने को मजबूर हो गए, क्योंकि बाहर चारों तरफ बर्फ ने डेरा जमा लिया। आसमान से सफेद रुई की तरह गिरती बर्फ की वजह से वहां सब कुछ धुंधला नजर आने लगा। सड़कों पर खड़ी गाड़ियां और वहां के सभी रास्ते बर्फ में समाये नजर आए। घरों और दुकानों के आगे इतनी बर्फ जमा हो गई कि कुछ लोग तो खुद ही फावड़े से इसे हटाने में लग गए। सड़कों पर बर्फ जमा होने की वजह से गाड़ियों की रफ्तार बेहद धीमी पड़ गई। लोगों के मकान और पेड़ पौधों पर बर्फ का कब्जा हो गया। सामने आई एक तस्वीर में एक आदमी अपनी गाड़ी की छत पर जमा बर्फ को हटाता दिखाई दिया। ज्यादातर लोगों को अपने घरों में ही कैद होना पड़ा, लेकिन जरूरी काम से जो लोग अपने घरों से बाहर निकले उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि सड़कों के किनारे बर्फ के ढेर लग गए थे। हालात बिगड़े तो बचाव दल के लोगों ने भी मोर्चा संभाल लिया और रास्तों से बर्फ को हटाने में जुट गए। इसके लिए खुदाई करने वाली मशीनों को लगाया गया। लगातार हो रही बर्फबारी की वजह से वहां का तापमान काफी नीचे लुढ़क गया। मिडिल ईस्ट